कच्चा सा मकान, घर की दीवार में जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं। एक साइड में गरीब बुजुर्ग सत्यवती गेहूं फटक रही है, वहीं चूल्हे से उठते धुएं में गरीब बहू खाना बना रही है। माँ जी, आप ठीक तो हैं? ये लीजिए, पानी पीजिए। धन्यवाद बहू, ऐसा लग रहा था अभी तो गला ही छिल जाएगा खांसते खांसते। माँ जी, आप ये गेहूं रहने दीजिए, मैं खाना बनाकर फटक दूंगी। धूल मिट्टी उड़ेगी तो और आपको दिक्कत होगी। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए काढ़ा बनाकर देती हूँ। काढ़े से भी कहाँ आराम आ रहा है बहू, कितने दिन हो गए ये खांसी छूट नहीं रही। मुझको तो तनिक भर भी समझ में नहीं आ रहा इस बार छठ का व्रत कैसे करूंगी। माँ जी, अब आपकी उम्र हो गई है और फिर मैं तो छठ का व्रत कर ही रही हूँ। अब के बरस आप रहने दीजिए। बहू, चाहे रोग सताए या कुछ भी हो, मैं छठ का महाव्रत नहीं छोड़ सकती हूँ। और तू भी अकेले कितना काम करेगी। मैं गेहूं साफ कर देती हूँ, तू धोकर सुखा देना, ताकि सांझ को चक्की में पीसने को दे देंगे। छठ में इसी से पकवान बनेगा। अभी तो फल फलाहार, दौरा, सूप, ईख सब लाना है। दिनेश बेटा, तूने अपने मालिक को पैसे के लिए बोला था, छठ पूजा में केवल 2 दिन है। हाँ माँ, मालिक को बोला हुआ है। अब देखो कितने पैसे देता है छठ करने के लिए। एक तरफ जहां सास बहू सत्यवती बिंदिया गरीबी के उधेड़ बुन में छठ पर्व के खर्चों को लेकर परेशान थी, तो वहीं उनकी पड़ोसन अमीर सास बहू निरंजना देवी अपनी बहू उपासना के साथ धूमधाम से छठ की तैयारी में जुटी हुई थी। उनके घर में रुपए पैसों की कोई कमी घटी नहीं थी, इसलिए दोनों के व्यवहार में दौलत का घमंड साफ साफ झलकता था। उपासना बहू, छठ का सारा सामान लिख दिया? अब जल्दी से लिस्ट पढ़कर सुना दे, कहीं कुछ छूट ना जाए। जी सासू माँ। टोकरी, सूप, गन्ने, सेब, शरीफा, सिंघाड़ा, अनानास, नारियल, फल, लड्डू, मिठाई, सूजी, आटा, मैदा, शुद्ध घी, शक्कर, कुल मिलाकर सब कुछ हो गया है। लाओ लिस्ट दो मुझको। मुरारी, अरे ओ मुरारी। एक दो बार आवाज लगाने पर जब घर का नौकर नहीं सुनता तो निरंजना देवी गुस्सा कर बोलती है, एक तो ये घर के नौकर चाकर भी ना एक बार में नहीं सुनते। अरे ओ मुरारी के बच्चे, कहाँ मर गया? यहाँ। जी आया मालकिन। ये लिस्ट पकड़ और छठ पर्व की सारी सामग्री बाजार से लेकर आओ और फल एकदम मीठे मीठे साफ साफ चुनकर लाना। जी मालकिन। इतने में ससुर राजपाल जी और बेटा कार्तिक सास बहू के पास आकर पूछते हैं, क्यों भाग्यवान, इस बार छठ पर तुम दोनों सास बहू पकवान तो बना रही हो ना? क्यों नहीं बनाएंगे पापा, बिल्कुल बनाएंगी, है ना माँ। पूरे 1 साल तक आखिर हम बाप बेटे खीर पूरी ठेकुआ खाने के इंतजार में रहते हैं। अरे ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही बेटा। कितने भी पैसे लगाकर चाहे जो मर्जी खा लो, बर्गर, पिज्जा, लेकिन छठ पर्व के पकवानों का स्वाद ही निराला है। वो मिठास, खुशबू, आहा। ससुर और पति की छठ पूजा के पकवानों की फरमाइश सुनकर अमीर सास बहू मुंह सड़ा लेती हैं और बहू उपासना ने कहा, कार्तिक पापा जी प्लीज, एक तो हम दोनों सास बहू इतना कठिन छठ पूजा कर रही हैं, ऐसे में मैं पकवान नहीं बना पाऊंगी। ना बाबा ना, मुझे तो ऐसी थकावट हो जाती है। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, और आजकल तो हलवाई छठ पूजा के 1 नंबर पकवान बनाकर बेचते हैं, तो खरीद लाना। दोनों सास बहू के मना करने से उनके ससुर पति का खुशियों से खिला चेहरा मुरझा जाता है। घर के नौकर चाकर साफ सफाई करते हैं, वहीं दोनों अमीर सास बहू शॉपिंग करने निकल जाती हैं। इधर गरीब सास बहू छठ पूजा के लिए अपने घर आंगन की धुलाई करती हैं और पूरे घर आंगन को गोबर से लीप कर छठ पूजा के लिए शुद्ध करती हैं। उपासना अपने बंगले के छत से देखकर हंसी उड़ाती है। अरे ओ हमारे गरीब पड़ोसन, हर साल की तरह इस बार भी अपने कच्चे मकान को गोबर से लीप कर काम चला रही हो। तुम्हारा भी नसीब बड़ा खराब है। खैर छोड़ो, देखो हमने अपने बंगले में छठ पूजा के लिए महंगा वाला नेरोलैक पेंट करवाया है, अच्छा लग रहा है ना? अपनी शान शौकत का दिखावा करते हुए अमीर बहू उपासना बिंदिया की गरीबी की हंसी उड़ा रही थी, लेकिन फिर भी बिंदिया मुस्कुराहट के साथ कहती है, उपासना जी, जिसकी जितनी क्षमता हो, अब छठी मैया ने आपके घर में भर कर अन्न धन दिया है तो अपनी रंगाई पुताई करवाई है, लेकिन इस गरीबी में भी मैं अपने आप को खुश नसीब मानती हूँ, क्योंकि कम में ही सही हमारे घर में छठ व्रत हो तो रहा है। गरीब बहू का जवाब पाकर उपासना किसी भी प्रकार से जवाब देने में असमर्थ हो जाती है और पिनक कर अंदर चली जाती है। अगले दिन गरीब सास बहू पूरे नियम से नहाए खाए करती है, जबकि इधर अमीर बहू अपनी भूख के आगे छठ पूजा की मान्यता को नहीं निभाती और बिना नहाए खाए खाना चालू कर देती है। दोनों के ससुर पति उनको टोकते भी हैं। माँ, उपासना आज नहाए खाए है और आप दोनों ऐसे ही खाने लगी, नहाए भी नहीं। अरे तो क्या हो गया कार्तिक, खाने के बाद नहा लेंगे, सिंपल। वही तो, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, और फिर छठी मैया कौन सा देखने आ रही है कि हम नहा कर खा रहे हैं या खाकर नहा रहे हैं।
इस प्रकार से खड़ना आ जाता है। गरीब सास बहू थोड़ी बहुत में खीर पूरी बनाती हैं, जिसकी खुशबू से उनकी मड़ई महक उठी थी। बिट्टू और रानी दोनों बच्चे काफी ज्यादा खुश थे, जबकि उपासना का इकलौता बच्चा आर्यन अपने बंगले के बाहर मुंह लटकाए बैठा था। दोनों बच्चे उसके पास आते हैं। क्या हुआ आर्यन, तुम उदास क्यों हो? मुझको भी खीर पूरी खानी है, लेकिन दादी ने और माँ ने नहीं बनाई है। चुप हो जाओ, तुम रो मत। चलो, हमारे घर में खीर पूरी पक्की है, तुम हमारे घर से खा लेना। सच्ची मुच्ची तुम दोनों मुझे खीर पूरी खिलाओगे? चलो। आर्यन दोनों के साथ उनके घर आ जाता है। दोनों गरीब सास बहू खरना करके बच्चों को प्रसाद देती हैं। आर्यन पेट भर कर खाता है। आंटी, आपने बहुत ही स्वादिष्ट खीर पूरी बनाई थी, मेरा पेट भर गया, थैंक यू। चलो आर्यन बाबा, मैं तुम्हें घर छोड़ाती हूँ। बहू, एक प्लेट में थोड़ी खीर पूरी का प्रसाद ले जा, निरंजना जी को दे देना। जी माँ जी। बिंदिया एक स्टील की पुरानी सी प्लेट में प्रसाद लेकर बंगले में चली आती है, जहाँ उपासना रो रही थी। मम्मी जी, पता नहीं आर्यन कहाँ चला गया। अगर मेरा बेटा आर्यन मुझे नहीं मिला तो मैं कुछ कर लूंगी। इतने में दोनों को आते देखकर सास बहू गुस्से से लाल पीली हो जाती हैं। ये लीजिए काकी जी, माँ जी ने खरना का प्रसाद भिजवाया है। प्रसाद का अनादर करते हुए निरंजना उसे फेंक देती है और बहू को खरी खोटी सुनाती है। चोरनी कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को अपने गंदे से घर के अंदर ले जाने की? और आर्यन, ये तेरे मुंह पर जूठा क्यों लगा हुआ? तू इन गरीबों के घर से खाकर आया, तो कौड़ी की औरत, खबरदार जो फिर मेरे पोते को ले गई। चल निकल यहाँ से। वहाँ खड़े अपमान सहकर बेचारी बिंदिया की आंख से आंसू बहने लगे थे। वो रोते हुए अपने आंगन लौट आई। छठ पूजा का बड़ा दिन आ गया। अमीर सास बहू ब्यूटी पार्लर से सज धज कर महंगी साड़ी पहनती हैं, जबकि गरीब सास बहू पीली पुरानी साड़ी पहनती हैं और भर मांग का सिंदूर लगाती हैं और नंगे पांव छठ घाट जाती हैं। दिनेश ने सर पर दौरा उठाया हुआ था। वहीं अमीर सास बहू दौलत का दिखावा करते हुए गाजे बाजे के साथ नाच गाते हुए छठ घाट जाती हैं। सासू माँ, मेरे तो पैर दुख गए हैं, घाट तो बहुत दूर है, मुझसे पैदल नहीं जाया जाएगा, कार में चलते हैं। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली बहू, चल आजा। कुछ देर में अमीर गरीब सास बहू छठ घाट पर पहुंच जाती हैं, जहां सत्यवती पानी में खड़ी होती है और बहू सूप पकड़ती है, जबकि उपासना सेल्फी लेने और वीडियो बनाने में मगन थी। अरे उपासना, बहू जल्दी से सूप तो पकड़ा दे, वरना अर्घ देने का वक्त निकला जा रहा है। सासू माँ, मैं सेल्फी ले रही हूँ, आप खुद ले लीजिए। ये बहू भी ना, सूरज डूबने वाला है, खुद ही जाकर सूप ले आती हूँ। हड़बड़ाहट में जैसे ही निरंजना पानी से गीले पैर बाहर आकर सीढ़ी चलती है तो तेजी से उसका पैर फिसल जाता है और सर पर चोट लग जाती है। हे राम, मेरा सर। तभी दौड़कर बिंदिया आती है और अपने हाथ से खून रोकती है। हे छठी मैया, ये क्या हो गया? कार्तिक भैया, काकी माँ को चोट लग गया है, जल्दी आइए। कार्तिक फौरन ही निरंजना को अस्पताल ले जाता है। ऐसे में उन दोनों के नाम का छठ अर्घ गरीब सास बहू देती हैं और मिलने जाती हैं। काकी माँ, अब कैसी हैं आप? ठीक हूँ, लेकिन अर्घ नहीं दे पाई, छठ पूजा पूर्ण नहीं हुआ। निरंजना बहन, आपके और आपकी बहू के बदले का अर्घ हमने दे दिया है। छठी मैया आप दोनों को ही उसका पुण्य प्रताप देंगी। सत्यवती बहन, पड़ोसी हो तो आप दोनों सास बहू जैसी, आपने हमारी छठ पूजा को खंडित होने से बचा लिया। किसी ने ठीक ही कहा है, दुख में पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के काम आता है। दोनों सास बहू का घमंड चूर चूर हो चुका था। अगले दिन अमीर सास बहू एक साथ मिलकर पानी में खड़े होकर खुशी खुशी छठ पूजा मनाती।